Good morning students, welcome again the YouTube channel of the Residential Paramount Mission School. This is Vijay Kumar. I am here to teach you science of class 3rd chapter 3rd animals and their eating habits. तो आज हम लोग क्लास 3rd के तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पे कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। देन आफ्टर इसके बाद हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है फीड। फीड मीन्स भोजन। सेकेंड ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मीन्स पीसना। जब मोटे मोटे टुकड़े को जब हम पाउडर के जैसा उसको कर देते हैं, डैट मीन्स ग्राइंडिंग। च्यूइंग मतलब चबाना। जब हम भोजन खाते हैं तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, फिर उसके बाद उसको घोटते हैं। तो च्यूइंग मीन्स चबाना। एंड नेक्स्ट है प्रे। प्रे मीन्स शिकार। नेक्स्ट है जॉ मीन्स जबड़ा, ठीक है, जो कि हमारे माउथ में पाया जाता है, इसको जबड़ा कहते हैं। कर्ड मीन्स जुगाली, जिसको पागुड़ भी हम लोग बोलते हैं। जैसे जानवर जैसे गाय भैंस ये सब क्या करते हैं, पहले भोजन को सीधे निगल लेते हैं, उसके बाद उसको फिर भोजन को थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल के उसको जुगाली करते हैं, यानी पागुड़ करते हैं। इस प्रकार वो भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है गुनोइंग। गुनोइंग मतलब कुतरना। जैसे चूहा वगैरह जो भी है कपड़े को क्या करती है, गुनोइंग करती है, यानी उसको कुतर के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती है, उसी को हम लोग कुतरना कहते हैं। स्वॉलो। स्वॉलो मीन्स निगलना। जैसे किसी भी चीज़ को डायरेक्ट पेट के अंदर कर लेना, डैट मीन्स स्वॉलो। जैसे सांप है, स्नेक, वो क्या करते हैं, मेढक को क्या करते हैं, स्वॉलो करते हैं, उसको डायरेक्ट निगल लेते हैं। नेक्स्ट है रूमिनेंट्स मीन्स जुगाली करना। ये भी वही सेंस है जो कि कर्ड का था, जुगाली करना। सकिंग मीन्स चूसना। जैसे मॉस्किटो वगैरह है, वो क्या करता है, वो हमारे शरीर त्वचा पे क्या करता है, बैठती है, और वो हमारे शरीर के अंदर का जो भी ब्लड है उसको क्या करती है, वह सकिंग करती है, यानी चूसती है। फिर है नेक्स्ट सर्व मीन्स सेवा करना, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मीन्स केचुआ, ठीक है, जो कि मिट्टी में पाया जाता है। वेटनरी। वेटनरी मीन्स होता है पशु चिकित्सक, यानी पशु का जब तब बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी जो देखभाल करते हैं, बीमार को इलाज करते हैं, उन्हीं को हम लोग वेटनरी कहते हैं, पशु चिकित्सक कहते हैं। एंड नेक्स्ट है लिजार्ड। लिजार्ड मीन्स छिपकली। आमतौर पर आप लोग इसको अपने घरों में भी, घरों की दीवार पे देखते हैं छिपकली को। तो ये सब कुछ वर्ड मीनिंग थे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे, और इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और इसे याद कर लेंगे स्पेलिंग के साथ में। इनको याद करने से क्या होगा कि जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको हर एक बुक का जो भी टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिखकर इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर देखते हैं एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट, ठीक है। तो आप लोग बुक को ओपन करेंगे और देखेंगे एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट, यानी जानवर और उनके खाने के आदत, यानी जानवर और वे क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आप लोग अपने घर के आसपास बहुत सारे जानवर को देखे होंगे, उनको खाते हुए भी देखे होंगे कि कैसे खाते हैं, ठीक है। चलिए, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, यानी इस संसार में क्या है, विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं। दे ऑल नीड फूड टू लिव, और उन्हें क्या होता है, भोजन की जरूरत होता है, किस लिए, जीवित रहने के लिए, ठीक है।
दे नीड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ। और उन्हें भोजन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उनसे उनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और वो बड़े होते हैं। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो नहीं उनको ऊर्जा मिलेगा, नहीं शक्ति मिलेगा और नहीं वो बड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी होते हैं। ठीक है। सम एनिमल्स ईट प्लांट वाइल सम फीड ऑन द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ जानवर जो होते हैं वो पौधों को खाते हैं। ठीक है। और कुछ जानवर जो हैं वो दूसरे जानवर पे डिपेंड रहते हैं, यानी दूसरे जानवर को मार के उसके मांस को खाते हैं। ठीक है। सी द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट डाउन व्हाट ईच एनिमल इज ईटिंग। इस बुक में आप लोग देखेंगे कि कुछ पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर में आप लोग इसमें नंबरिंग भी किया गया है 1 2 3 1 2 3 4 5, ये कुछ नंबरिंग दिया गया है। इसको आप लोग इसमें किस जानवर का पिक्चर है उसको आप लोग इस यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 1 यहाँ पे है तो ये कौन सा जानवर है, यहाँ पे आप 1 में उस जानवर का नाम लिखेंगे। 2 में कौन सा जानवर है, एलिफेंट है तो एलिफेंट लिखेंगे। इस तरह से इसमें जो भी जानवर आपको दिख रहे हैं इसको इसमें फिलअप करना है। ठीक है, आप लोग कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है एनिमल्स एंड देयर फूड हैबिट, जानवर और उनके भोजन की आदतें। एनिमल्स कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इन द फ्लोइंग ग्रुप्स। जानवर को मुख्यतः विभिन्न ग्रुपों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट, यानी भोजन करने के आधार पर जानवरों को बांटा गया है। यानी जो जानवर जिस प्रकार का भोजन करता है तो उनके भोजन करने के आधार पे उनको डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है प्लांट ईटिंग एनिमल। प्लांट ईटिंग एनिमल मतलब जो वैसे जानवर जो पौधे खाते हैं, यानी उसको हम लोग शाकाहारी जानवर कहते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ओनली आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी वैसे जानवर जो पौधे, फल और सब्जी को खाते हैं तो वैसे जानवर को हम लोग शाकाहारी जानवर कहते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल कहते हैं। दीज एनिमल्स हैव फ्लैट फ्रंट टीथ एंड स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक विच हेल्प देम इन च्यूइंग द ग्रास एंड लीव्स। ऐसे जानवर को जो शाकाहारी होते हैं तो उनके जो फ्रंट टीथ जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं और मजबूत होते हैं, और बैक जो टीथ होते हैं, पीछे वाले जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, यानी पीसने वाले दांत होते हैं जिनसे वो घास और पत्तियों को आसानी से पीस पाते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, बुफेलो, गॉट, हॉर्स, एलिफेंट, जेब्रा एंड जिराफ आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ईटिंग एनिमल। तो ये कुछ जानवर है जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, जेब्रा, जिराफ, ये सब बकरी, ये सब जानवर है जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं बुक के। नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग एनिमल, मीन्स मांसाहारी जानवर। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल, यानी वैसे जानवर जो दूसरे जानवर को मार के उसके मांस को खाते हैं उन्हें हम फ्लैश ईटिंग एनिमल कहते हैं, यानी मांसाहारी जानवर कहते हैं। दे आइदर कैच द प्रे और ईट डेड एनिमल्स, वो क्या करते हैं, वे खुद से अपने शिकार को पकड़ते हैं और फिर मरे हुए जानवरों को भी खाते हैं। ठीक है, जैसे हैं फॉक्स, टाइगर, ये सब जो होते हैं वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। जैसे फॉक्स, गीदड़, बाघ, शेर, लायन, ये सब जो है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड टीथ टू कट द फ्लैश एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द बोन्स एंड फ्लैश। अब इनके दांत कैसे होते हैं, तो फ्लैश
ईटिंग एनिमल्स के जो दांत होते हैं, जो फ्रंट टीथ जो होते हैं, वह लंबे और नुकीले दांत होते हैं, जिससे क्या करते हैं, वह मांस को कट करते हैं, फाड़ते हैं, चीरते हैं। और बैक जो दांत होते हैं वह क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, यानी मजबूत पीसने वाले दांत होते हैं, जिससे क्या करते हैं, वह मांस में उपस्थित हड्डी को वह आसानी से पीस पाते हैं, यानी बोन्स को आसानी से पीसकर उसको भी खा जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लायन, वुल्फ, टाइगर, फॉक्स, जैकल, फ्रॉग एंड स्नेक आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल। जैसे शेर, बाघ, गीदड़, जैकल, मेढक, सांप, ये सब जो है फ्लैश ईटिंग एनिमल हैं, यानी मांस खाते हैं ये सब। बर्ड्स लाइक वल्चर, काइट एंड ईगल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। बर्ड्स यानी पक्षी भी कुछ जो हैं वो फ्लैश ईटिंग होते हैं, जैसे वल्चर, गीद, चील, बाज, ये सब जो होते हैं वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वह दूसरे जानवर, मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं। जैकल एंड वल्चर ईट डेड एनिमल्स रिमेन्स एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। जैकल और वल्चर जो होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट को वह साफ करते हैं। अब मरा हुआ जानवर कहीं भी होगा तो क्या करेगा, पॉल्यूट ही करेगा, प्रदूषित ही करेगा इन्वायरमेंट को, तो उससे वो खा जाते हैं, जिससे क्या होता है, इन्वायरमेंट हमारा स्वच्छ होता है। इसलिए जैकल और वल्चर को क्या कहते हैं, वैसे एनिमल्स हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। प्लांट एंड, नेक्स्ट है प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। अब बोथ, जो प्लांट भी खाते हैं मांस भी खाते हैं, यानी ओमनीवोरस एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल। यानी वैसे जानवर जो पौधे को भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, उसको हम लोग प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहते हैं। जैसे मैन, बियर एंड क्रो आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल। जैसे आदमी, हम लोग क्या हैं, हम लोग ओमनीवोरस हैं, मांस भी खाते हैं और पौधे, पेड़ पौधों को भी खाते हैं, यानी दोनों खाते हैं। भालू वो भी क्या है, ओमनीवोरस है। फिर क्रो, कौवा, वो रोटी भी खाती है और मांस भी खाती है। ठीक है, तो ये सब जो जानवर हैं ये फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग। अब हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार का जो खाने का तरीका है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। डिफरेंट एनिमल्स ईट इन डिफरेंट वे। भिन्न भिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं वो भिन्न भिन्न तरीक़ों से खाते हैं। द फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन द टीथ, शेप ऑफ माउथ एंड जॉज ऑफ एनिमल्स एंड द काइंड ऑफ फूड दे ईट। और जो बहुत जानवर के जो खाने का जो हैबिट होते हैं, आदत जो होते हैं, वह उनके दांतों पे, उनके माउथ पे और उनके जबड़े पे, मुंह पे, दांत पे और जबड़ों पे डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार के भोजन को खा सकते हैं। पहला है ग्नोइंग। ग्नोइंग मीन्स क्या हम लिखा है, कुतरना। ठीक है, तो ग्नोइंग के बारे में हम लोग जानेंगे। एनिमल्स लाइक रैबिट, स्क्वायरल एंड रैट हैव शार्प फ्रंट टीथ बोथ इन अपर एंड लोअर जॉज टू कट द नट्स, सीड्स ऑफ फ्रूट। यानी कुतरने वाले जानवर कौन कौन से हैं, तो रैबिट, स्क्वायरल, रैट यानी खरगोश, गिलहरी, चूहा, ये सब जो हैं वह ग्नोइंग करने वाले जानवर हैं, यानी कुतरने वाले एनिमल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, उनके जो दांत होते हैं वो फ्रंट और बैक दोनों, अपर और लोअर जॉ, यानी वो अपर वाले भी जबड़े में और लोअर वाले भी जबड़े में क्या होते हैं, उनके दांत जो होते हैं वह क्या होते हैं, शार्प होते हैं, यानी तेज दांत होते हैं दोनों जबड़े में। इसलिए वो क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को कुतर देते हैं और वो इस प्रकार वो नट को, यानी बादाम को, बीज को, सीड, फ्रूट के सीड को, उसको कुतर के खाते हैं। दे कीप बाइटिंग और निबलिंग द फूड विद देयर शार्प टीथ। वह इससे क्या करते हैं, उस किसी भी भोजन को बाइट यानी कुतर के उसको खाते हैं। दिस वे ऑफ ईटिंग इज कॉल्ड ग्नोइंग।
दिस वे ऑफ ईटिंग इज कॉल्ड गुनोइंग। इसी को हम लोग गुनोइंग कहते हैं। यानी बिल्ली रैट है, ये क्या करती है, ये हमारे चूहे जो है वो हमारे कपड़े को क्या करती है, कुतर देती है, छोटे छोटे पीसेज में कर देती है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, गुनोइंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चूइंग द कड। यानी कैसे, कड मीन्स क्या होता है, तो मैंने लिख दिया जुगाली करना होता है, इसको पागुड़ भी बोलते हैं। यानी चबा चबा के उसको पागुड़ करके अपना भोजन को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसी को हम लोग चूइंग द कड कहते हैं। ठीक है, जुगाली करना, कड मीन्स। वॉच द एनिमल्स लाइक काउ और बुफेलो एंड गॉट ग्रेजिंग द ग्रास। आप लोग देखे होंगे अपने घर के आसपास में कि गाय या भैंस को देखे होंगे, वे क्या करते हैं, घास को चरते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, घास को चरते हैं, डायरेक्ट उसको निगल जाते हैं। उस समय वो नहीं उसको चबाते हैं, नहीं कुछ नहीं करते हैं, वो सीधे घास को चरते हैं, सीधे निगल जाते हैं। दे फर्स्ट स्वालो द फूड विदाउट चूइंग इट। तो बिना उसको चबाए क्या करते हैं, वो सबसे पहले उस भोजन को, घास को निगल जाती है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग दिस फूड बैक इन टू देयर माउथ एंड कीप चूइंग इट फॉर आवर्स। इसके बाद वो क्या करती है, पहले सारे घास को चर लेती है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है, अपने मुंह में, अपने माउथ में अपने बैक फूड को, पेट से अपने फूड को वापस माउथ में लाती है, फिर चबाती है। ठीक है, कुछ घंटों तक वो ऐसा ही करती है, अपने वापस भोजन को लाती है और फिर उसको चबाती है, फिर जो भी भोजन वो निगली थी उस सारे भोजन को चबाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड चूइंग द कड। इसी को हम लोग कहते हैं चबाकर जुगाली करना, यानी पागुड़ करना, चबा चबा कर पागुड़ करना। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, उसका भोजन डाइजेस्ट होता है। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं और चूइंग करते हुए तब निगलते हैं, हम लोग डायरेक्ट भोजन को निगलते नहीं हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। ऐसे ही एनिमल्स को जो क्या करते हैं, पहले भोजन को निगल लेते हैं, फिर उसको वापस निकाल कर उसको च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, तो वैसे ही एनिमल्स को हम लोग रूमिनेंट कहते हैं, यानी चबाकर जुगाली करने वाले जानवर कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सकिंग। सकिंग मीन्स क्या होता है, चूसना। ठीक है, Some insect like mosquito, butterflies and honeybees suck their food। कुछ इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जैसे मॉस्किटो मच्छर, मक्खी और हनी बी मधुमक्खी, ये सब क्या करते हैं, वे भोजन को क्या करते हैं, सक करते हैं, चूसते हैं। दिस इंसेक्ट हैव लॉन्ग पॉइंटेड सकिंग ट्यूब। वैसे इसके ऐसे कीड़े के जो माउथ जो होते हैं वह लंबे लंबे पॉइंटेड नुकीले सकिंग ट्यूब होते हैं। ठीक है, एक लंबे नुकीले ट्यूब के जैसा होते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो किसी भी जानवर पे या मैन पे बैठते हैं और उसको उस ट्यूब के द्वारा, उस नुकीले ट्यूब के द्वारा, सुई के जैसा होता है। ठीक है, नुकीले ट्यूब, उसके द्वारा वो ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं, चूसते हैं। अब नेक्स्ट है स्वॉलोइंग, मतलब निगलना। एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट च्यू देयर फूड। जानवर जैसे सांप, वो भी क्या करते हैं, भोजन को नहीं निगलते हैं। ठीक है, वो भोजन को चबाते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसको निगल लेते हैं। ठीक है, दे स्वॉलो द होल एनिमल। सांप जो है वो किसी भी जानवर को डायरेक्ट निगल भी लेते हैं, जैसे मेढक को, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको निगलते हैं, और उसके अंदर में कुछ केमिकल पाया जाता है, फ्रुक्टोज, ये सब, जिसके द्वारा वो खुद ब खुद वह गल जाता है भोजन, वो उसको चबाते कभी भी नहीं है। सांप को आप लोग ने देखा, वो डायरेक्ट मेढक को क्या करते हैं, निगल जाते हैं, कभी भी उसको चबाते हुए आप लोग ने नहीं देखा होगा। ठीक है, क्योंकि सांप को क्या होता है, तित नहीं होता है।
फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स। अब देखिए कुछ दूसरे जानवरों के खाने का जो भोजन का हैबिट्स है, आदत है, वो कैसे हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। एलिफेंट्स हैव अ ट्रंक टू सक इन वाटर टू रीच फॉर ब्रांचेज एंड पिक द फूड फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट इनटू देयर माउथ। हाथी क्या करते हैं, वो अपने ट्रंक के द्वारा, सूंड के द्वारा पानी को क्या करते हैं, चूसते हैं और पौधे के ब्रांचेज जो होते हैं वह उनको तोड़ के ज़मीन से उठा के और अपने माउथ में डायरेक्ट रखते हैं। इस प्रकार वह भोजन करते हैं। ठीक है। एंड लिजार्ड एंड फ्रॉग्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट। और लिजार्ड मीन्स क्या होता है, छिपकली होता है। ठीक है, छिपकली। और फ्रॉग मीन्स मेढक। तो छिपकली और मेढक जो होते हैं उनके टंग जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, यानी चिपचिपे जीव होते हैं जिसके द्वारा इंसेक्ट उस पर बैठते हैं तो वो चिपक जाते हैं और फिर उसको खा जाते हैं। द इंसेक्ट गेट स्टक टू देयर टंग। क्या करते हैं, वो इंसेक्ट जो उस पर चिपक जाते हैं और उसको वो डायरेक्ट खा जाता है। एन अर्थवर्म हैज़ अ होल लाइक माउथ। अर्थवर्म मीन्स केचुआ। ठीक है, आप लोग अपने आसपास खेतों में या मिट्टी पे देखे होंगे केचुए को। वो उसका जो माउथ होता है वो होल लाइक होता है, यानी होल की तरह एक उसका मुंह होता है, छिद्र की तरह। इट इट्स मड दैट हैज़ बीट ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट। वो क्या करते हैं, मिट्टी को कीचड़ मिट्टी को खाते हैं और सड़े जानवरों को भी और पौधों को भी खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि द एनिमल्स दैट केप्ट एट फार्म आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। यानी वैसे जानवर जिसको हम फार्म में रखते हैं उसको डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। और पेट एनिमल्स भी होता है, पालतू जानवर। तो द एनिमल्स दैट केप्ट एट होम विथ अस आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। दोनों में डिफरेंस है, यानी पेट एनिमल्स मीन्स भी होता है पालतू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स में भी पालतू जानवर। ठीक है। तो वैसे जानवर जिसको हम फार्म में रखते हैं उसको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, और वैसे जानवर जिसको हम लोग घर पे रखते हैं उसको हम लोग पेट एनिमल्स कहते हैं। जैसे कैट, डॉग, पैरोट, ये सब क्या है, पेट एनिमल्स, जिसको अपने घर में हम लोग अपने साथ रखते हैं। और काऊ, बुफेलो, ये सब, हॉर्स, ये सब क्या है, उसको हम लोग फार्म में रखते हैं तो उसको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। ठीक है। आप लोग पिछले क्लासेस में ये पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, और ऐसे मैंने बता भी दिया। ठीक है। तो एनिमल्स दैट सर्व अस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। यानी वैसे जानवर जो हमारी सेवा करते हैं उसको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। काऊ, कैमल, हॉर्स आर सम डोमेस्टिक एनिमल्स। गाय, ऊँट, घोड़े, ये सब क्या हैं, पालतू जानवर हैं। दे सर्व अस वेल इफ़ वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। वे हमारी क्या करते हैं, सेवा करते हैं यदि हम उसका ख्याल अच्छे से रखते हैं तब। ठीक है। दे मस्ट बी सर्व फूड एंड वाटर इन सेपरेट एंड क्लीन वेसल्स। और हम लोग उसे क्या करते हैं, अपनी सेवा के रूप में उसकी सेवा हम लोग कैसे करते हैं, उसे भोजन देते हैं और साफ सुथरे बर्तन में उसको हम पानी देते हैं, भोजन देते हैं। ठीक है। तब वह भी हमारी सेवा करते हैं। वी ऑल नो यू रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। ठीक है। देयर शेल्टर शुड बी क्लीन्ड एवरी डे। और उनका जो शेल्टर है यानी रहने का जो निवास स्थान है उसको भी क्या करना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा प्रतिदिन करना चाहिए, जिनसे क्या हो, वो सिक नहीं हो, बीमार नहीं पड़े। ठीक है। ऐसे भी अभी कोरोना काल चल रहा है कि नहीं, इसलिए हमें अपने चारों तरफ साफ़ सुथरा सैनिटाइज करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वो एनिमल्स का रहने का निवास स्थान हो या हम लोग के रहने का घर ही हो। ऑल एनिमल्स नीड प्रोटेक्शन एंड केयर। और सभी जानवरों को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, यानी सुरक्षा चाहिए। ठीक है। उसे भी सुरक्षा की ज़रूरत होती है। सिक एनिमल्स शुड बी टेकन टू द वेटनरी डॉक्टर। अगर जानवर बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग वेटनरी डॉक्टर के पास उसे ले जाते हैं। यानी वेटनरी मीन्स होता है पशु चिकित्सक। यानी वैसे
डॉक्टर जो पशु की यानी जानवरों की देखभाल करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, ठीक है, बीमार जानवरों की इलाज करते हैं, तो उन्हें हम लोग वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। काऊ, बुफेलो, हॉर्स, अगर ये बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेटनरी डॉक्टर को कॉल करते हैं, वे घर पे आके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर वे स्वस्थ हो जाते हैं। वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू देम एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। इसलिए हमें अपने जो भी जानवर हैं उनके प्रति हमें काइंड रहना चाहिए, यानी दयालुता की भावना रहनी चाहिए, उन्हें हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वे हमारी सेवा करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार यह चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इस चैप्टर को फिर से एक बार सेल्फ स्टडी करेंगे, रीडिंग डालेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ओके, थैंक यू।